हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं आपकी सरोजा धाना। आपका वेलकम है मेरे वीडियो में। वीडियो की मैंने शुरुआत करी है और मैं वीडियो लाई हूँ मनीषा मर्डर केस पे। मनीषा मर्डर केस सुन के आंखें शर्म से झुक गई हैं, बिल्कुल भी कलेजा निकल के बाहर चला गया है। जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। उस बच्ची की किस्मत में क्या लिखा था, क्या नहीं लिखा था, वो हो गया। करने वाले ने क्या सोचा था, क्या नहीं सोचा था, उसने कर दिया। वो तो बिल्कुल माइंड लॉस था, उसके अंदर तो माइंड ही नहीं था जो वो कर रहा था। उसने तो करके साइड हो गया। आज नहीं कल पकड़ा जाएगा, जरूर पकड़ा जाएगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी तोप सही। मगर उसके माँ बापों को भुगतना पड़ेगा, बहन भाइयों को भुगतना पड़ेगा, रिश्तेदारों को भुगतना पड़ेगा। एक बच्चे की गलती पूरे घर को भुगतनी पड़ती है। तो भैया करने से पहले सोच लिया करो, अब ऐसा नहीं करना है जैसा उस लड़की के साथ हुआ है, या हमारे यहाँ पहले भी ऐसे गंदे मर्डर हुए हैं। मत किया करो। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है और उसने मना कर दिया तो ना का मतलब ना ही होता है। उसे हाँ में मत करो, अपनी बेइज्जती मत समझो। मना कर दिया ठीक है भैया, वो तुम्हारी किस्मत में नहीं थी। जबरदस्ती हासिल मत करो, और जबरदस्ती हासिल करके फिर ऐसा मत करो जैसा किया है। सोचो, मेरे भी घर में बहन बेटी हैं। करने वाला बर्बाद है, वो आबाद नहीं है। चाहे तो उसको पूरी जिंदगी जेल में रहना पड़ेगा, या गोली मार दी जाएगी, या फांसी दे दी जाएगी, वो तो सबको पता है। पकड़ा जाएगा आज नहीं कल। मगर अब बात आती है पुलिस पे। पुलिस जो अपना ये बेकार वाहियात रोल निभाती है ना, ऐसे हर केस में, चाहे तो घूस खा के निभाती है ये रोल वो, या फिर उनके अंदर पुलिस का भी दिमाग पता नहीं कहाँ होता है, कौन सी इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, क्या बात करने की दी जाती है, ये भूल जाते हैं। इनके घर में बहन बेटियां होती हैं। हर केस को आप लाइट ले लो, चोरी का, चकोरी का, भाई डाके का, कुछ भी केस है उसको लाइट ले लो। मगर जो मर्डर केस हो, या फिर किसी की बहन बेटी किसी की से भी जुड़ा है, उसको एकदम सीरियस लो। और हमारी गवर्नमेंट को ये कानून बनाना चाहिए, किसी की बहन बेटी का केस आया है ना, चाहे वो इतना ही है, बच्ची 1 घंटा लेट हुई है घर आने से और पेरेंट्स रपट लिखवाने गए, तो भाई उसी टाइम एफआईआर दर्ज करो और उस पर कार्रवाई करो। जब उसके लड़की के पेरेंट्स 112 पे कॉल किया, 112 को लेकर वो स्कूल में पहुंची, उसी टाइम उन्होंने बोला भाई सीसीटीवी फुटेज दिखाओ, हमें देखना है हमारी लड़की कितने बजे आई, कितने बजे निकली। उन्होंने बोला वो तो आई नहीं थी, उन्हें हमें सीसीटीवी दिखाओ जो हमारी लड़की घर से निकली है। तो स्कूल में आई है, पेरेंट्स को भरोसा था उनकी लड़की अच्छी थी जब ही ऐसे हुआ। अगर लड़की चालबाज नालायक होती तो ऐसा कभी नहीं होता। उनके जैसे लड़कों को कितने इनको बेवकूफ बनाती। लड़की अच्छी थी, बहुत समझदार सुशील थी। वो लड़की जरा भी इतनी सी भी कहीं से भी गलत नहीं थी। उसके फोन में पेरेंट्स और अपनी एक आध सहेली के भाई के अलावा कोई नंबर भी नहीं थे। उस लड़की के साथ ऐसे हुआ है उसी टाइम। हाँ ये सही है, कैमरा में देखने की कोशिश की, हमें दिखाइए। मना कर दिया जी कल सुबह दिखाया जाएगा, अभी हम नहीं दिखा सकते, जब प्रिंसिपल आएगा। तो 112 वाले हाथ वाथ मिला के उनसे राजी खुशी पूछ के आके बोलते हैं लड़की के पेरेंट्स को, भाई वो तो कल दिखाएंगे, आप ऐसे करो एफआईआर दर्ज करा दो। एक और होती है, एफआईआर में भी प्रॉब्लम होती है। अगर मेरे नियर कोई चौकी पड़ रही है तो हम वहीं जाएंगे, नहीं वो बोलेंगे तुम्हारी ये चौकी नहीं है, वो चौकी है। चाहे वो केस कितना भी बड़ा हो, उन्हें अपना ये फर्ज निभाना है। जो सबसे नियर अगर कोई काम भी हुआ है, मेरे जो नियर चौकी पड़ रही है उसी में रिपोर्ट लिखनी चाहिए, नहीं लिखते हैं। कोई नहीं, वो पेरिस वहीं पहुंचे जहां लिखी जाती है। वह ऐसे ऐसे हमारी लड़की इतने बजे से नहीं आई और हमें बहुत फिक्र हो रहा है। तो वहां पे जो थाने के अधिकारी हैं वो ठहाके मार के हंसते हैं और बोलते हैं कहीं तुम्हारी लड़की घूमने तो नहीं चली गई, बाबा बाबा कहीं पिकनिक मनाने तो नहीं चली गई। पेरेंट्स को पता होता है हमारा बच्चा कैसा है, सब पेरेंट्स को पता होता है। अगर वो फिक्र करके आपके पास हाथ जोड़ के भैया मेरी लड़की नहीं आई है, हमारी रिपोर्ट लिख लो प्लीज, ढूंढ दो, मुझे फिक्र हो रही है, तो उसमें अधिकारियों का, एफआईआर करने वाले इनका ये फर्ज है कि वो तुरंत एफआईआर दर्ज करें। उन्हें टिप्पणी करने का हक नहीं है।
जो वो टिप्पणी करते हैं। अब उसने ऐसी करी गई, कहीं ऐसा तो नहीं आपके पास शादी का कार्ड आ जाए शाम तक, आपकी लड़की किसी लड़के के साथ गई हो, आपको कुछ मालूम है अपने बच्चे के बारे में, जानते हो? जिसकी लड़की नहीं आई है, फिक्र हो रहा है, वो एफआईआर दर्ज कराने आया, आप उनसे ऐसे सवाल कर रहे हो। लानत है ऐसी पुलिस पे, थू है। पुलिस वाले एक मिनट के लिए उन्हें ना ये भी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। अब जब तुम्हारे पास कोई अपनी रिपोर्ट लिखवाने आता है तो आप उस टाइम अपना दुख समझो। अब तेरे घर में चोरी हुई है भाई, लिखो, तू उस जगह खड़ा है, 1 मिनट के लिए ये सोचो। गाड़ी देने सिखाने से ट्रेनिंग नहीं होती है पुलिस वालों की। अगर कोई बाप अपनी बेटी की फिक्र करके कंप्लेंट लिखवाने आया तो उस टाइम पुलिस वाले को सोचना चाहिए, इसकी जगह मेरी बेटी होती तो मैं क्या करता। उसी टाइम रिपोर्ट लिखनी चाहिए, नहीं लिखी, इतने घंटे से पहले रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। कौन सा कानून बना के रखे हैं यार? फिर कुछ कुछ बोलते रहे उल्टा सीधा। अगर उसी टाइम रिपोर्ट लिखी जाती ढूंढते तो शायद वो लड़की आज जिंदा होती। बोल दिया। के साथ जो भी हुआ है, सोच के, देख कर, सुनकर भाई बहुत बुरा लग रहा। काटे खून नहीं है मेरे तो। और दूसरी बात है, फिर आती है मेडिकल जांच की बात। जब उसकी पोस्टमार्टम हुआ तो उसमें कुछ नहीं पता चला पुलिस डॉक्टरों को। उन्होंने कहा हाथ गला हुआ था, एसिड पड़ा हुआ था। और जब घर वाले संतुष्ट नहीं हुए पोस्टमार्टम से, दोबारा हुआ तो उसके ऑर्गन्स जो थे बहुत सारे जो नहीं मिले बॉडी के अंदर, 2 ऑर्गन्स के लिए बोला गया कि वो पोस्टमार्टम के लिए हमने भेजे हैं। बहुत ही घनी दरिंदगी हुई है भाई, नहीं होनी चाहिए। जो भी हैं सीधे ठोको, ये ठोकने के लायक ही हैं। मानसिकता से बीमार हैं वो लोग। वो तो खैर जाएंगे ही, आज नहीं कल वो तो जाएंगे, उनका तो बर्बाद है सब कुछ, चाहे कितने ही पैसे फूक लें, कितना भी कुछ कर लें, मगर मनीषा वापस नहीं आएगी। मनीषा के साथ करने वालों से ज़्यादा गलती पुलिस वालों की है। अगर पुलिस वाले इस बात को सीरियस लेते तो शायद आज वो लड़की जिंदा होती। पुलिस वालों ने सीरियस लिया ही नहीं। पुलिस वाले वही अपने घिसे पिटे कानून पे घिसी पिटी बकवास करते हैं, उन्हीं की वजह से आज लड़की जिंदा नहीं है। आगे का मैं शाम के वीडियो में बताऊंगी। बहुत दुख है जी।